30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मिली मंजूरी, मंत्री नंदी ने मीडिया को दी जानकारी। मद्रास न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस का बयान, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का भाजपा पर निशाना, कहा भाजपा सरकार एक कड़े तमाचे से सबक सीखेगी। मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाते हैं आरोप। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जहां लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण समेत कई विभागों के 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसकी जानकारी मंत्री नंदी ने मीडिया को दी। मद्रास उच्च न्यायालय के कथित फैसले की फोन टैपिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बयान दिया और कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भाजपा के एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है, जहां वो किसी के भी फोन को टैप करके उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मद्रास उच्च न्यायालय के कथित फैसले के बाद भाजपा सरकार एक कड़े तमाचे से सबक सीखेगी। मैं मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो अघोषित आपातकाल भाजपा ने लगा रखा है, किसी का फोन टेप कर लो, किसी की निजता का उल्लंघन कर लो, इस पर टिप्पणी भी आई थी तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की सुप्रीम कोर्ट से। और आज जिस तरीके से उन्होंने टेपिंग को अवैध ठहराया है और परिस्थितियां दी कि किन परिस्थितियों में ही आप कर सकते हैं, मैं मद्रास हाईकोर्ट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस करारे तमाचे से सबक लेगी भाजपा की सरकार और लोगों के निजता का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दल पर साधा निशाना और कहा कि जब यानी कि विपक्षी नेता चुनाव जीतते हैं तब ना तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और ना ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं। साथ ही उनका कहना है कि चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है जो कि अपने सिस्टम को से चुनाव कराता है, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। देखिए, जब वो चुनाव जीतते हैं तब ना तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं ना चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर भी और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं। ये जैसे सांसद बने, उनके भी तेजस्वी के विधायक जो जीते हैं, तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है, चुनाव आयोग अपने सिस्टम से चुनाव कराता है। और लंबे समय तक जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, उस सरकार में भी चुनाव हुए थे, तो क्या उनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा था? या कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी देश में, प्रदेश में, तो उनके समय भी चुनाव होते थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर चुनाव होता था? चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। अमेठी में महिला सुरक्षा को लेकर एसपी अमेठी की ओर से अनोखा प्रयास किया गया है, जहां एसपी अमेठी अपर्णा रजत कौशिक की पहल पर अमेठी को पहली महिला सहायता चौकी मिली है, जिससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सकेगा। बता दें कि चौकी के सफल संचालन के लिए प्रभारी सहित 5 स्टाफ की पोस्टिंग के साथ ही आपातकालीन सेवाओं के लिए CUG नंबर भी जारी किया गया है। जानकारी की माने तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अन्य स्थानों पर भी चौकी खुलेगी। डीजीपी महोदय के निर्देशन के क्रम में आज यहाँ पर महिला सहायता चौकी का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले तो ये चौकी एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य करेगी जहाँ पर थाना क्षेत्र में आने वाली सभी महिला संबंधी शिकायतों को बहुत ही गहराई से, बहुत संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ हम लोग सुन सकेंगे। बहुत बार ऐसे महिला संबंधी शिकायतें होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की है, चाहे घर में किसी अनबन को लेकर, चाहे जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, की साइबर बुलिंग को लेकर, चाहे अन्य गंभीर अपराध, उसमें पुलिस का रोल तभी बेहतर हो पाता है जब उस समस्या को एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा सुना जाए, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्या को बेहतर रूप से बता सकें। हमारा प्रयास इस महिला सहायता चौकी के माध्यम से ये रहेगा कि इन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण यहाँ से हो सके। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अछलंदा
थाना क्षेत्र के हरिगंज बाजार में दबंगों की दबंगई उस वक्त देखने को मिली जब एक व्यापारी को सरेआम दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं डर के मारे लोग खड़े तमाशा देखते रहे और दबंग व्यापारी के साथ मारपीट करते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि थाना अचल्दा का बताया जा रहा है। इस संबंध में थाना अचल्दा पुलिस द्वारा जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि रामकिशन पुत्र राम सेवर निवासी अचल्दा फलों का व्यापारी है। रामकिशन फल का बकाया पैसा लेने के लिए कंचन तिराहा अचल्दा आया था, जहां उसके साथ अंश कोरवाल पुत्र पप्पू बनारसी, अंकुर पुत्र गोविंद कोरवाल, महेंद्र कोरवाल एवं अंकित कोरवाल निवासीगढ़ अचल्दा द्वारा अकारण गाली गलौज एवं मारपीट की गई। मजरूब से प्राप्त नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 123/25 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर हमीरपुर जिले के पास एक्सप्रेसवे के किनारे एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा ने वट वृक्ष के पौधे का रोपण किया। साथ ही जिलाधिकारी घनश्याम मीना सहित मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। बता दें कि इस दौरान 100 पौधे रोपित किए गए। जानकारी की माने तो आयुक्त ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाने को कहा और साथ ही साथ उनको संरक्षित करने पर भी जोर दिया। जो हमारे मंडलायुक्त महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में पूरा प्रोग्राम हुआ। आज यहाँ लगभग 100 वृक्ष हम लोग ने लगाए हैं और इसका संदेश ये पूरे जनपद के लिए है कि जितने भी पेड़ हम लोग लगाए हैं उनको संरक्षित करें। साथ ही पूरे जनपद के अंतर्गत लगभग 40 लाख पेड़ हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस बार हम लोग ने नया जो नवाचार है वो भी किया है कि जितनी हमारी नदियां हैं, चाहे यमुना जी हो, केन हो, चंद्रावल नदी हो, धसान हो, इनके चारों ओर लगभग 800 हेक्टेयर का एरिया चिन्हित करते हुए वहां भी वृक्षारोपण का जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और भी हमारा प्रयास ये है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें हम लोग पंचायत चयनित किए हैं, इसके अंतर्गत ग्राम वन हम लोग लगा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनमानस को भी लोगों को भी वृक्षारोपण के अभियान से। यूपी के हमीरपुर जिले में अपने साथियों के साथ मौदहा डैम घूमने गया एक युवक डैम के तेज बहाव में फंस जाने के कारण डूब गया, जिसे डूबते देख साथियों ने शोर मचाना शुरू किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है। बता दें कि डूबे हुए युवक के परिजन साथियों पर घटना करने का आरोप लगा रहे हैं। आदमी 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग मौदहा डैम पर भ्रमण हेतु गए थे और उनमें से एक रोहित पाठक निवासी अकोना थाना राट, इनकी डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर उनको खोजने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा भाई कुलदीप डॉक्टर के साथ में आया था। कुलदीप डॉक्टर है जो रात का 20 लोग आए थे 4 4 व्हीलर में, सब लोग दारू पिए थे, ठीक है, और मतलब आए और डुबू के चले गए। वो 3 दिन में डुबाया। कुलदीप डॉक्टर था रात का, मेरा भाई वहाँ लैब खोले था। अच्छा, मेरा भाई लैब खोले था वहाँ पे, ठीक है, और मतलब 3 दिन पहले इनकी लड़ाई हुई थी कुछ कारण से, मतलब कुछ कारण से लड़ाई हुई कुलदीप डॉक्टर से। तो कौन है कुलदीप डॉक्टर? कौन सा? कुलदीप जो कान्हा हॉस्पिटल, ठीक है, कान्हा हॉस्पिटल में। और मतलब 3 दिन पहले मेरा भाई का मुझे यहाँ फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि गाली गलौज कर रहे हैं, तो मैंने की भागा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि डॉक्टर साहब गलती मना रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब अब नहीं होगा रोया था। हरदोई के पिहानी नगर के छिपी टोला प्राथमिक विद्यालय के परिसर से इंटरलॉकिंग उखड़वाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसकी जांच डीएम ने बीएसए के जरिए खंड शिक्षा अधिकारी और अधिशासी अधिकारी से कराई, जिसके बाद पता चला कि सभासद के प्रतिनिधि ने इंटरलॉकिंग उखड़वाने और ईंटों को हरिकिशोर को दे दिया, जिसकी हरिकिशोर ने भी पुष्टि की है। जानकारी की माने तो अरुण गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और बीएसए ने नई इंटरलॉकिंग लगवाने के लिए नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दे दिया है। पिहानी ब्लॉक में छिपी टोला एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय। यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंटरलॉकिंग जो ग्राउंड में कराया गया था उसको किसी के द्वारा निकलवा लिया गया है। इसी संबंध में मैं यहाँ जांच में आया हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि अरुण गुप्ता
यहाँ के सफाजत के अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा ये ईंटें निकलवाई गई हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी कि ये क्यों और कब निकलवाई गई है। जो भी इसमें संदिग्ध होगा या दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्लस विधिक कार्रवाई की जाए। सहारनपुर में आबकारी विभाग के सेक्टर 1 में तैनात इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर को थाना जनकपुरी लाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की गई। साथ ही शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके भाई ने भी कई बार एफडी रिलीज के लिए संपर्क किया, लेकिन हर बार पैसे मांगे गए, जिसकी कार्रवाई से आबकारी विभाग में अब हड़कंप मच गया है। ये दुकान थी हमारी आवास विकास बियर शॉप, और वो हमने पिछले साल 17 जो था हम चला रखी थी। ये इंस्पेक्टर साहब का वो जो सिक्योरिटी जमा हुआ एफडी जमा हुआ है विभाग में, वो रिलीज होनी थी। तो सर रिलीज हमने कहा साहब से कई बार मिले, मगर जी वो हमारी सिक्योरिटी रिलीज कर रहा था, सभी दुकानों की मिल चुकी, और वही उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ा। और उसमें इन्होंने 25,000 की डिमांड करी, 25,000 हम ले गए। आज हम विभाग से एंटी करप्शन वालों से मिले, हमने बहुत इनसे रिक्वेस्ट भी करी, साहब उस दुकान पर हमें लॉस भी रहा, फिर आप पर और लॉस कर रहे आप दे रहे, तो ये मानने नहीं। इन्होंने 25,000 की डिमांड की थी, हम 25,000 रुपए एंटी करप्शन वालों से मिलकर ले। सहारनपुर में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर की जा रही छापेमारी के दौरान अधिकारियों की आंखों के सामने बड़ा खेल हो गया। बता दें कि 5 फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां 3 फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने एफआईआर के आदेश दिए। जानकारी की माने तो ये सभी भारी मात्रा में पनीर बनाकर पहाड़ी क्षेत्र के रेस्टोरेंट में सप्लाई करते थे, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। इन सभी ने कहां नकली पनीर सप्लाई की है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में मनरेगा में भ्रष्टाचार की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां हरिहरपुर मटखनवा में नाबालिग से मजदूरी करवाई जा रही है। यहां सरकार रोजगार की गारंटी की बात करती है, लेकिन हकीकत में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। खंजा बिछाने के नाम पर घटिया पीली ईंट लगाई जा रही है, जिसमें ना तो कोई मानक ना ही कोई निगरानी है। सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ये बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहां कई फर्जी नामों से हाजिरी लगती है और पैसा सीधे खातों में जाता है। इसमें अगर शिकायत आती है या इस तरीके की कोई चीज संज्ञान में आती है तो उसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाती है। और किसी भी व्यक्ति का 18 साल से ऊपर होने पे ही जॉब कार्ड बनता है, उन्हीं को उसमें काम करने के लिए नियोजित करते हैं। अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।